हेलो एस्पिरेंट। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इतिहास का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर वाइज। यानी हम लोग पहले स्ट्रक्चर वाइज पढ़ेंगे ताकि क्या होगा कि हम जब प्रीलिम्स का क्वेश्चन या कोई टेस्ट से सेट करें तो उस टाइम जब एनालाइज करें तो हम लोग को पता चले कि ये क्वेश्चन किस खंड किस काल से पूछा जा रहा है। जबकि ये सबसे बड़ी दुविधा और दिक्कत सामना करना पड़ता है जब हम लोग किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्वेश्चन को समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, और जिसकी वजह से वहाँ माइंड का सेट और माइंड के याद नहीं रहता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा, और माइंड से भी उड़ जाता है। अगर हम लोग क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के मारते वक्त अगर हमको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन इस खंड से इस काल से पूछा गया तो हम लोग को ये क्या होगा कि एक माइंड सेट बन जाएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। और ये तरीका मुझे काफ़ी मेहनत के बाद प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग चैप्टर 2 का स्ट्रक्चर। देखिए ये रहा चैप्टर 2, और इसको हम लोग अध्ययन थ्योरी नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर यानी सिर्फ इसका हेडलाइन काल ही देखेंगे। अगर हम सारा पढ़ते हैं इसकी वजह से हम लोग को माइंड व्यस्त एवं स्ट्रक्चर नहीं बन पाता, इसलिए पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ताकि हमको पता चले कि ये खंड कहाँ से पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन ये काल कहाँ से है। देखिए पहले हम लोग प्राग ऐतिहासिक संस्कृति है। देखिए यहाँ भारतीय इतिहास का काल विभाजन, हम लोग इसको प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल 3 हो गया। हम इसके ऊपर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, पहले माइंड में सेट करना है कि कहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या आता है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, इसमें फिर देखिए पूरा पाषाण काल में क्या आता है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल को शल्क संस्कृति, फल्क संस्कृति और शल्क फल्क संस्कृति। निम्न पूरा पाषाण काल कहाँ मिला था, सोन घाटी में और बोलन घाटी में। और मध्य पूरा पाषाण काल कहाँ मिला था, न कि सोन घाटी, बोलन घाटी और नर्मदा उत्तुंगभद्रा घाटी में। और उच्च पूरा पाषाण बेलन घाटी, छोटानागपुर घाटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। पूरा पाषाण काल हम स्ट्रक्चर हो गया, और पूरा पाषाण काल की अवस्था, तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। स्ट्रक्चर खाली है। देखिए इस तरह हम लोग सारा का सारा स्ट्रक्चर माइंड में सेट करेंगे, तो आफ्टर देन उसके बाद हम लोग इसको रीडिंग करेंगे और थ्योरी पढ़ेंगे, तब हम लोग को समझ में आएगा कि हाँ ये कहाँ है कहाँ नहीं। और उसका जो इंडेक्स को याद करना काफ़ी जरूरी है ताकि हम लोग को माइंड एक सेट बन जाए। देखिए नव पाषाण काल, इनमें 3 भाग है। प्रथम क्षेत्र बांटा गया है, द्वितीय क्षेत्र बांटा गया और तृतीय क्षेत्र बांटा गया है। फिर नव पाषाण काल की आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति। फिर आता है ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें आता है ताम्रपाषाण काल, भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति और कृषि व्यवसाय और संस्कार एवं पूजा पद्धति और ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व। ताम्रपाषाण काल की दुर्बलता और गैरिक मानदंड अवस्था भी है, यानी क्या हमको माइंड में बनना चाहिए। ये देखिए ये स्ट्रक्चर भी काफ़ी जरूरी है कि हमको ये इसको रीडिंग करने के पहले इसको एक बार याद कर लो। देखो तो ये स्ट्रक्चर अपना के पहले हम लोग इसको याद कर लो, इसको रीडिंग करने के पहले, तब देखिए माइंड कैसे सेट और कैसे समझ में आता है। काष्ठा संस्कृति जो चंबल नदी के क्षेत्र में पाया गया, जबकि मालवा संस्कृति जो नर्मदा क्षेत्र के नदी के क्षेत्र, आहार संस्कृति जो कि राजस्थान का उदय क्षेत्र में, उदयपुर में की प्रभास संस्कृति, गुजरात के तटीय क्षेत्र में सावला संस्कृति, जो कि महाराष्ट्र की धुलिया क्षेत्र में रंगपुर संस्कृति, गुजरात के तटीय क्षेत्र में, और जोबे संस्कृति जो महाराष्ट्र का दिमाबाद एवं ईनाम गाँव में। ये काफ़ी जरूरी है। हम यही वीडियो रखते हैं, फिर हम लोग अगले नेक्स्ट करेंगे। देखिए फिर आता है लो युग आता है, फिर आता है ऐतिहासिक काल। ये देखिए ये लास्ट वाला है। इस पहले स्ट्रक्चर पहले बनाइए, उसके बाद आगे जैसे है ना इससे काल खंड सारा ऐसे बिंबिसार, ये सब पहले स्ट्रक्चर माइंड में पहले बनाएंगे। ओके, थैंक यू।